जुडिशरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। 5 जजेस बेंच की जो ये डिसीजन, ये जजमेंट है। क्या है ना कि मिस्टर रजनीश सिविल जज हुआ करते थे और सिविल जज होने से पहले वो एडवोकेट थे। अब क्या होता है कि सिविल जज होने के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अप्लाई किया और उनको डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट मिल गई। लेटर ऑन क्या हुआ कि उनको डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट से हटा दिया गया। ये कहते हुए हटा दिया गया कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं तो आपके पास कम से कम 7 years एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन मिस्टर रजनीश के पास क्या था, 7 year प्रैक्टिस तो थी, लेकिन एडवोकेट प्लस जजशिप दोनों को मिला करके 7 year की ऑफकोर्स एक्सपीरियंस थी इनके पास। मैटर गया उठ करके सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 233 का इंटरप्रिटेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने जो है इस मैटर को देखा और एक बहुत ही बढ़िया इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 233 की स्पेसिफाई की, जिसमें कि ये बताया गया कि जजशिप के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 7 years की जो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन उस 7 years में अगर जज का भी एक्सपीरियंस है तो कोई इश्यू नहीं है, वो भी उसी 7 years में काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन 4 years एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया है और 3 साल जो है एज ए सिविल जज प्रैक्टिस किया है, यानी कि अगर हम उसकी टोटल एक्सपीरियंस अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टोटल एक्सपीरियंस जो माना जाएगा वो 7 years का होगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंस में वो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए वो सिविल जज एलिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो क्राइटेरिया है, जो अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट जज की, उसमें अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट करें और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है ये अमेंडमेंट्स अलाइंड हो।